राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुरौल इकाई गुरौल के द्वारा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर दड़िया में एक दिवसीय कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महासंघ के प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार, संयुक्त सचिव आलोक रंजन, मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक अखिलेश भक्त, त्रिभुवन पांडे, शैलेश झा, कौसर परवेज खान, धर्मेंद्र कुमार, संदीप कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों और शिक्षकों ने इन दोनों महापुरुषों के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन आदर्शों को अपनाने का शपथ लिया। वक्ताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने दायित्वों का बोध करवाना है। एक शिक्षक के रूप में समाज के प्रति, एक पिता के रूप में परिवार के प्रति, एक नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति हमें अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। इनको याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी भी हिंदुस्तान में बंगाल में पैदा लिए और यहाँ तक कि विदेशों में जाकर संगठन बनाए, आज़ाद हिंद फौज की रचना की और हिंदुस्तान के बाहरी हिस्से से बर्मा से होते हुए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। Who has seen God? ईश्वर को किसने देखा है? हमारे बीच भी खुद में व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा जाए, ईश्वर को कोई पूछे, ईश्वर को आपने देखा है? हम 1893 की बात करते हैं और 2021 में क्या हो रहा है? मूल्यों का कितना क्षरण हुआ है। यह देश आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन आजादी की बात तो है, आजादी की जंग तो है। हम सिपाही तो हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र के। हम शिक्षा बचाओ आंदोलन तो कर रहे हैं, भले उसका कुछ मेहनताना मिल रहा है। उस मेहनताना के लिए जंग अपनी जगह है, लेकिन उस दौड़ में हम अपने कर्तव्यों को याद कर रहे हैं और समाज भी यह जाने, समाज भी यह समझे कि वह शिक्षक जो एक इमेज बना दिया गया है, उसका एक स्वरूप केवल इतना भर नहीं है कि वह गांधी मैदान में जाकर, अपने जिला मुख्यालय पर जाकर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर अपने मांगों के लिए प्रदर्शन करता है। नैतिक स्तर पर जो कार्य करने के प्रति प्रेरित करता हो, प्रशस्त करता हो, बुलावा देता हो, आमंत्रित करता हो, वो कर्तव्य होता है। और हम लोग उसी कर्तव्य के लिए यहाँ पर दो महापुरुषों के जीवनी से के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न समयों को, विभिन्न कर्तव्यों को, विभिन्न विचारों को यहाँ पर सुन रहे हैं। बहुत बात हम नहीं कहेंगे, इसलिए वो अपना सर्वस्व त्याग कर एक सैनिक के रूप में रहते हुए भी और भारत में आजाद हिंद फौज के यहाँ उसको बनाया, गठन किया और देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व अपना त्याग कर दिए। इस कर्तव्य बोध दिवस को मनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है। हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन हमारी एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम देश के लिए भी कुछ अपना कर्तव्य करें। व्यक्तिगत जीवन में हम अगर आज एक शिक्षक हैं तो हम शिक्षा दें अपने लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, वो तो करें, लेकिन हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसके बारे में भी हम लोगों को जागना जरूरी है। और हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम अपने देश के विकास में कुछ अपना एक हिस्सा भी दे सके। तो हम विद्यालय में आते हैं।